स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एमजीई द इजीएस्ट एंड फाइनेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स, जहां आप पढ़ेंगे क्लास 11th और 12th के मैथमेटिक्स के सारे कांसेप्ट बहुत ही आसान से सब। तो स्टूडेंट्स, आज ये हमारा मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर है 6। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, ए इनवर्स को निकालना कोफैक्टर मेथड से 2/2 एज वेल एज 3x3, है ना। दोनों मैट्रिसेस के हमने कोफैक्टर मेथड सीख लिए हैं। आज हम लोग दूसरा मेथड सीखने जा रहे हैं, इनवर्स निकालने का। क्वेश्चन आपके सामने है, इसी से हम लोग समझेंगे कि ये मेथड क्या कहना चाहता है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। शो दैट ए एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का 2 - 3 3 4 सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कौन? ये मैट्रिक्स। तो ये वाला पोर्शन हमारा पहले का किया हुआ है, हमने पहले कर लिया है। लास्ट वीडियो में देखेंगे, आपको सेकंड थर्ड वीडियो में आपको मिल जाएगा ये। और इक्वेशन है x² - 6x + 17 = हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो हमें ये चीज सीखना है कि किसी भी इक्वेशन को यूज करके इनवर्स मैट्रिक्स का कैसे निकाला जाए। तो पहला पोर्शन तो हम लोग आप लोग कर सकते हैं आराम से। हमने आपको सिखा रखा है कि x के जगह पे क्या रखना है, हमने यहाँ पे a रखना है। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? ये a² बन जाएगा -6x के जगह पे फिर से रखेंगे a + 17 यहाँ पे रखना है। बट मैंने आपको बताया था, जब भी कोई मैट्रिक्स का इक्वेशन होता है तो कोई इसके साथ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर कोई ऐसा होता है तो इसके साथ यूनिट मैट्रिक्स होता है, और इस यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा जो मेन मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ये ऑर्डर 2 है तो इसको I2 लिखेंगे हम। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि अगर कोई नंबर साथ में हो रहा है तो उसके साथ आपका मैट्रिक्स पहले से मल्टीप्लाइड है = 0। तो ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है कि दिस इक्वेशन = 0। उसके बाद इसी इक्वेशन को यूज करके हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। करेक्ट? तो आपको समझ में आ गया होगा। आप ये निकालना शुरू करें। a² पहले निकलेगा, फिर 6 से वैल्यू सारी डालेंगे। तो a² का मतलब स्क्वायर नहीं होता है, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ a × a। तो दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 - 3 3 4 इज मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2 - 3 3 4। तो ये मल्टीप्लीकेशन हमारा चलेगा। तो a² की वैल्यू हमारे को यहां से मिल जाएगी। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 - 9 दैट इज -5। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 -12 -18, है ना। फिर से एक बार चेक कर लें। 4 - 9, 4 - 9 क्या हो गया हमारा? -5 -6 -12 हो गया आपका -18। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से जाएगा 3 × 2 = 6, 6 + 12 दैट इज 18। और सेकंड रो सेकंड कॉलम -9 + 16, -9 + 16 इज योर 7। फिर से 3 - 3 -9 4 4 जा 16। तो ये हो गया हमारा +7। तो ये बन गया आपका a²। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, हमें वैल्यूज डालनी है इस इक्वेशन में। तो चलिए 6a भी मैं आपके लिए निकाल देता हूँ। 6 से ज्यादा कोई मुश्किल काम होगा नहीं, है ना। 6a निकालना, ये सारे मैट्रिक्स में 6 मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये बन गया हमारा 12, ये बन गया हमारा -18, ये बन गया 18, और ये बन गया आपका 24। तो ये आपके -6 की 6a की वैल्यू आ गई। और यहाँ पे आपका a² मिला हुआ है। आप इक्वेशन में रखेंगे तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। a² - 6a + 17i, है ना, = देखते हैं क्या मिलता है हमारे को। तो ये हमारा बन गया। a² की जगह पे हमने रखना है -5 18 18 एंड 7 -6a के जगह पे रखना है हमने 12 -18। अच्छा, a² में यहाँ पे हमारा -18 था, है ना। -18 18 एंड 24 प्लस 7i हमारा क्या बन जाएगा? 7007। चेक करके देखें ये हमारा किसके इक्वल आता है। चलिए शुरू हो जाते हैं। -5 - 12 -5 - 12 -90 प्लस 17i हमारा कुछ नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा 17 0 0 17। अब देखते हैं ये किसके इक्वल आता है।
चलिए फटाफट से हम लोग शुरू करते हैं। -5 -12 -17 +17 क्या बन गया बच्चों? 0। -18 माइनस माइनस प्लस 18 क्या हो गया? 0। 0 + 0 इज अगेन 0। 18 -18 दिस इज 0। 7 -24 -17 +17 अगेन दिस इज 0। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन क्या हो गया? इक्वल टू क्या हो गया? 0। हम लोग कह सकते हैं कि a² -6a + 17i इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि आपको पहले से आता था, ये हमने कर लिया कंप्लीट। अब इसको यूज करते हुए हमें a इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है हमें? a इनवर्स निकालना है इसको यूज करके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं a इनवर्स निकालने की प्रक्रिया। तो a इनवर्स निकालने के लिए हमारा इक्वेशन है, तो a इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है? a² -6a + 17i इक्वल टू 0। अब हम लोग इस a² को लिख सकते हैं a इंटू ए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जो अभी मैं करने वाला हूं। 17i इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना है इसके अंदर a इनवर्स। तो हमने क्या करना, दोनों साइड a इनवर्स मल्टीप्लाई करना। जिस चीज का इनवर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस चीज का इनवर्स हमें निकालना है, वो बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो स्टेटमेंट बनेगा आपका मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग a इनवर्स बोथ साइड्स। दोनों तरफ आपने क्या करना? a इनवर्स मल्टीप्लाई करना। तो ये हमारा a इंटू ए इनवर्स। पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया है 6a इंटू ए इनवर्स प्लस 17i इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या है हमारा? 0। अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, वो ध्यान से देख लें। a इंटू, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, वो देख लें। a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बन जाता है हमारा यूनिट मैट्रिक्स। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ए और ए इनवर्स दोनों एक दूसरे का क्या है हमारा? कैंसिल आउट करके क्या बनेगा? हमेशा यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। और या फिर ए इनवर्स भी ए से अगर मल्टीप्लाई है तो भी हमारा क्या बनेगा? यूनिट मैट्रिक्स बनेगा। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। दूसरा रिजल्ट क्या है कि यूनिट मैट्रिक्स, ध्यान रहे, यूनिट मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर के वही बन जाता है। फिर से सुनिए, यूनिट मैट्रिक्स का कोई भी दीनी मान नहीं होता। वो जिस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वो वही मैट्रिक्स बन जाता है। कहने का मतलब मैथमेटिकली वी कैन राइट a इंटू आई इज इक्वल टू ए, और i इंटू ए भी क्या होगा हमारा? ए ही बन जाएगा। तो ये दो रिजल्ट है हमारे पास। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो इट विल बी द सेम मैट्रिक्स, है ना? तो उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट, पहले हम लोग इसमें ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं। ये देखिए a इंटू ए इनवर्स, a इंटू ए इनवर्स, है ना? तो ये दोनों क्या बन जाएगा? a इंटू ए इनवर्स और इनवर्स a इंटू ए इनवर्स हमारा क्या बन गया? i -6a इंटू ए इनवर्स दिस बिकम्स i प्लस i इंटू ए इनवर्स। अब देखिए ए इनवर्स भी कोई ना कोई क्या है? हमारा मैट्रिक्स है। ए इनवर्स भी हमारा क्या है? कोई मैट्रिक्स है। तो आई इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाना? इनवर्स बन जाएगा। ये बन गया आई इंटू ए इनवर्स। आई इंटू ए इनवर्स इज योर ए इनवर्स मैट्रिक्स। तो अब हमें जो मैट्रिक्स ए इनवर्स निकालना है, अच्छा दूसरा रिजल्ट एक बार और यूज करना है हमने। ए इंटू आई हमारा क्या बन जाएगा? ए बन गया, -6i बन गया, प्लस 17 ए इनवर्स एज इट इज रहेगा। हमें वैल्यू निकालनी है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स प्लस में है तो बाकी सबको उधर ले जाए। तो हमारा 17 ए इनवर्स इज इक्वल टू बन गया 6 इधर जाकर के 6i माइनस ए। अब यहाँ पे हमने क्या रखना है? वैल्यूज रखनी है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/17, 17 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे आप जो है 6i कितना बन गया? 6006 माइनस ए इनवर्स। अब ए इनवर्स, सॉरी ए की वैल्यू डाल सकते हैं। ए की वैल्यू है आपके पास 2 - 3 3/4, है ना? 2 - 3 3/4।
एक बार चेक कर लेंगे लोग। तो दिस इज योर ए इनवर्स 2 माइनस 3। तो अब इन दोनों का प्लस माइनस जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो ए इनवर्स हमारा बन जाएगा 1/17 को एज इट रहने वाला है। 6 माइनस 2 दैट इज 4। 0 माइनस माइनस 3 दैट इज 3। 0 माइनस 3 इज माइनस 3। 6 माइनस 4 इज 2। ये बन गया हमारा ए इनवर्स। तो इसमें हमने बिना किसी को फैक्टर, बिना किसी एडजॉइंट, बिना किसी फॉर्मूले का हमने ए इनवर्स निकाला। तो दिस इज अगेन, ये क्वेश्चन भी हमारा 2 से 3 मार्कर में आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे अच्छे माने जाते हैं। तो आप इसको आराम से देख लें कि कैसे हमने इसमें ए इनवर्स निकालने की कोशिश की। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी से मिलता जुलता लेने वाले हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। फिर ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और मैट्रिक्स ए, यहाँ पे फिर से ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दे रखा है 3 1 3 4। फाइंड एक्स एंड वाई सो दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स गुड। ध्यान से, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है जिससे कि आपका ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। अब इतना निकालने के बाद एक्स एंड वाई यहाँ पे कोई ना कोई क्या है, नंबर है। पहले ध्यान से देखो, ये हमारा एक्स और वाई क्या है, आपका कोई नंबर है ना। उसके बाद ये इक्वेशन के बाद हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ऑब्वियसली ए इनवर्स फिर से को फैक्टर से नहीं निकालना हमने, ये इसी इक्वेशन को यूज करते हुए ये हेंस दे रखा हो रहा है। तो हेंस का मतलब ये होता है कि आपका जो इक्वेशन है उसको यूज करके क्या करना है, आपको ए इनवर्स निकालना। तो चलिए हम लोग अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। जब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो ऑब्वियसली ए की जगह पे हमने वैल्यू रख देनी है। तो ए स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए स्क्वायर अगेन विल बी ए इंटू ए। ए इंटू ए में हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है 3 4 3 1 3 4। फटाफट से इस मल्टीप्लीकेशन में कुछ होता नहीं है। 2 क्रॉस 2 का बहुत सिंपल सा है। 9 प्लस 3 12, 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 12, 3 3 या 9 प्लस 12 21, 3 1 या 3 प्लस 4 4 या 16, 16 प्लस 3 is 9। ये आपका हो गया ए स्क्वायर। अब हम इक्वेशन में सारी चीजें पुट करेंगे। ए स्क्वायर की जगह पे हमने रख देना ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू ए। तो ए स्क्वायर की जगह पे हमने रखना है 12 7 21 90, है ना, प्लस एक्स आई के जगह पे एक्स 0 0 एक्स इज इक्वल टू वाई ए। तो वाई क्या करना है, ए में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3y हो गया ये, प्लस वाई हो गया प्लस 3y प्लस 4y। ये आपको इक्वेट करना है। तो फटाफट इन दोनों को प्लस करें तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपका ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 12 प्लस एक्स पहला एलिमेंट, 7 प्लस 0 इज 7 अगेन, 21 and 19 plus is equal to 3y y 3y 4। ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो ये देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में हमारा वाई की वैल्यू इनसे मिल रही है 7, या चाहे आप यहाँ पे 3y इज इक्वल टू 21 करें तब भी हमारा क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 7। तो y की वैल्यू तो फटाफट मिल गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन यूज कर लेते हैं 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3y, है ना। तो यहाँ से 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पे आप 7 रखेंगे तो ये 21 मिलेगा। एक्स इज इक्वल टू 21 माइनस 12 कितना हो गया बच्चों, तो ये होगी आपकी एक्स और वाई की वैल्यू। अब एक्स और वाई की वैल्यू हमने रख देना है अपने इक्वेशन में और फिर वहां से हमने शुरू करना है ए इनवर्स की तैयारी। चलिए
अब हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं अपने इक्वेशन में, ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए। एक्स की वैल्यू रखनी है हमने 9, है ना, ये हो गया हमारा 9i इज इक्वल टू वाई की वैल्यू रखनी है हमने 7। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो इसको आप ए इंटू ए लिखेंगे प्लस 9 इंटू आई लिखेंगे और ये 7। अब ए इनवर्स निकालना है तो अभी जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था वो सेम चीज रिपीट हो गया कि आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स। तो अगेन मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स बोथ साइड्स, है ना, बोथ साइड्स। तो बोर्ड में आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन मायने रखता है। तो हमने ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, ए इंटू हमने ए इनवर्स मल्टीप्लाई करा और ये रिजल्ट हमें यूज करना है प्लस 9i इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, ये रिजल्ट यूज होगा इज इक्वल टू 7a इंटू अगेन ए इनवर्स। तो हमें ये भी रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। तो फटाफट इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आई प्लस 9a इनवर्स इज इक्वल टू 7i। और यहाँ पे आप ये सारे रिजल्ट्स लिखेंगे, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ये रिजल्ट पहला था। दूसरा रिजल्ट क्या था हमारा, a इंटू आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई इंटू। ये सारे रिजल्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे जैसे हमने यूज किया है। अब a इंटू आई हमारा क्या बन गया, a प्लस 9a इनवर्स इक्वल टू 7i। अब a इनवर्स निकालना है तो हमें 9a इनवर्स इज इक्वल टू 7i माइनस a। अब यहाँ पे आप वैल्यू डाल दें i और a की, आपको a इनवर्स मिलने वाला है, बस थोड़ी ही देर। तो 9a इनवर्स इज इक्वल टू i, 7i हमारा हो गया 7007। अब a की वैल्यू शायद हमें ऊपर से ढूंढनी पड़ेगी। यस, a की वैल्यू 3134 ये a की वैल्यू थी। तो 9a इनवर्स की वैल्यू आपको मिल गई 7 minus 3 that is 4, 0 minus 1 this is 0, 0 minus 3 that is minus 3, 0 minus 1 and 7 minus 3 is 7 minus 4 is 7 minus 4 is 3. Now finally your A inverse of 1/9 तो ऐसे रख दें। तो ये हमारा 4 minus 1 minus 3। आप चाहें तो इसको एडजॉइंट से लेकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं। दिस इज एडजॉइंट एंड दिस इज योर मॉड, है ना। तो ये देखिए, है ना, 3 4 जा 9 माइनस 3, सॉरी 3 4 जा 12 माइनस 3 दिस इज 9, दिस इज योर मॉडल। ये देखिए ये इंटरचेंज हो गया और इन दोनों का साइन चेंज हो गया, ये इनवर्स आपका करेक्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो ये दूसरे तरह का क्वेश्चन था जिसमें हमने पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके फिर हमने अपने इक्वेशन को कंप्लीट किया और उसके बाद हमने ए इनवर्स निकाला। तो यहां से हम लोग इस तरफ चले गए थे। तो ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। तो अगला क्वेश्चन भी आपका इसी तरह से है, बस एक्स और वाई की जगह पे मैंने ए और बी डाल दिया है। बाकी सारा क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका सिमिलर है। फॉर मैट्रिक्स है 3 1 3 4, इवन मैट्रिक्स भी मैंने चेंज नहीं करा है। फाइंड ए एंड बी सो दैट ए स्क्वायर ए आई ए प्लस बी आई। यहाँ पे ये आपका क्या है, ऑब्वियसली ए और बी क्या है, यहाँ पे आपका नंबर है ना। ए और बी क्या है, आपका नंबर है और आपको ए और बी की वैल्यू निकाल करके फिर से वही ए इनवर्स निकालना। तो होप कि आपका ये सेम क्वेश्चन है, आंसर भी आपका इसमें सेम ही आने वाला है। बस एक्स और वाई के जगह पे मैंने दिया है ए इनवर्स। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो चेक कर ले आप। बस यहाँ पे मैट्रिक्स मैंने डाल दिया है 3 क्रॉस 3 का, है ना। दिस इज द डिफरेंस। तो आप इसको प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर निकालना थोड़ा सा, हालांकि कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं है तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। फिर आपको यहाँ से ए इनवर्स निकालना है तो आप पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, 4a निकालेंगे, पाई बाई आपको पता है आई यहाँ पे क्या होगा 3 क्रॉस 3 का, लेकिन
ये इक्वेशन सेटिस्फाई होते ही आपने ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना है और हमारा ए और बी के सॉरी ए इनवर्स की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन दिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत है, आपको ए क्यूब निकालना पड़ेगा। तो ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेगी तो ऑब्वियसली ए स्क्वायर मिल जाएगा, फिर 3a मिल जाएगा एंड सो ऑन। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो 5 मार्क्स। दिस इज योर इक्वेशन सॉल्विंग बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये हमारा टॉपिक होता है 5 मार्क्स का टॉपिक है ये। तो इसको हम लोग अब बहुत ध्यान से करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमारा अगला एक टॉपिक है इक्वेशन सॉल्विंग यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो चले हम लोग अब अपने 5 मार्क्स के टॉपिक के ऊपर सॉल्विंग इक्वेशन। तो पहले आपके पास यहाँ पे 3 इक्वेशन दे रखे हैं, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7, x प्लस 3z इज इक्वल टू 11 एंड 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन है। आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसको नॉर्मल एलिमिनेशन से नहीं, आपको यूज करना है मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले तीनों इक्वेशंस को आप वर्टिकली कॉपी कर लें। तो पहला इक्वेशन इज x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इज योर x प्लस, अब यहाँ पे y का क्वेश्चन नहीं है तब भी हम लोग लिखना है, लेकिन उसको क्या लिखेंगे हम लोग 0y, है ना। जो नहीं मौजूद होगा उसको हमने 0 के साथ लिखना है। प्लस 3z इज इक्वल टू 11 और थर्ड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस z नहीं है, तो दिस इज अगेन 0z इज इक्वल टू 1। तो पहला तो तरीका समझ लेंगे कि जिसका भी क्वेश्चन नहीं है, मतलब जो मौजूद नहीं है वेरिएबल्स, उसको क्या लिख देना आपने 0 लिख देना। फिर आपने यहाँ पे 3 मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करने हैं। एक तो थोड़े से मोटे होंगे और दूसरे थोड़े थोड़े पतले, ऐसे ये चिपका करके। अब इसमें क्या लिखा जाएगा अभी 2 सेकंड में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में इनके x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट ऐसे कॉपी पेस्ट कर ले, या फिर पहले में ये आप इस तरह से कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इनके सिर्फ कोफिशिएंट्स x y z के कोफिशिएंट्स। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो फर्स्ट कॉलम आपका बन गया 1 1 2। यहाँ पे 2 है, 0 है, माइनस 3 है, तो 2 0 माइनस 3। यहाँ पे 1 है, 3 है, 0 है। तो ये बन गया आपका एक मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपका है सारा वेरिएबल का। तो 3 वेरिएबल है, ऑर्डर में आप लिखें x y z, और ये आपका कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स इक्वल टू के साथ 7 11 1। ये बन गया आपका मैट्रिक्स, है ना। ये सारे मैट्रिक्स बन गए। अब इसमें इसका नाम हमने मान लो a लिख दिया, तो इसका नाम वेरिएबल है x और इसका नाम क्या गया हमारा b। तो ये आपका बन गया इक्वेशन, दिस इज ax इज इक्वल टू दिस इज ax इज इक्वल टू b। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x की। तो a इस तरफ जाएगा, आगे वाला आगे। लास्ट वीडियोस में आपने चेक किया होगा कि मैंने ये चीज आपको बताया था कि अगर मैं इक्वल टू के साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो आगे वाला आगे और पीछे वाला पीछे बनता है इनवर्स। नहीं अगर आपने देखा है तो आप इसको चेक करें। x इज इक्वल टू क्या बन गया हमारा a इनवर्स b। ये इक्वेशन बन गया। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास b ऑलरेडी है, तो a इनवर्स की वैल्यू हमें अब निकालनी पड़ेगी। अब आप फाइंड आउट करेंगे a इनवर्स। तो a इनवर्स को निकालने के लिए आप a मैट्रिक्स की तैयारी शुरू कर दें। तो a इनवर्स के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है मॉड a। लास्ट वीडियो में हमने बहुत डिटेल में किया है इसको, प्लस माइनस और प्लस। यहाँ पे आप फर्स्ट रो को पकड़ लें, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 है और यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल दें।
दूसरा एलिमेंट 2 है तो यहाँ पे 2 लिख करके ब्रैकेट डाल दें। ब्रैकेट के अंदर क्या भरना है आपको पता है, यहाँ पे से 1 है तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिपेगा 0 इंटू 0 -3 इंटू -3, तो ये हो गया 0 इंटू 0। मैं फिर से एक बार डिटेल में लिख देता हूँ, 0 इंटू 0 -3 इंटू -3 इंटू 3। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छिपेगा तो 1 इंटू 0 -2 इंटू 3, तो 1 इंटू 0 -2 इंटू, तो बहुत ध्यान से करना है ये कैलकुलेशन। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छिप गया 1 इंटू -3 -2 इंटू 0, तो 1 इंटू -3 -2 इंटू 0, ये बन गया आपका मॉड ए। ये बन गया आपका, तो ये कैलकुलेशन हो गया आपका मॉड ए का। तो फटाफट से मॉड ए कैलकुलेट करें। 0 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस 9 है ना, यहाँ पे -6 माइनस माइनस प्लस 12, और ये बन गया हमारा -3। तो ये वैल्यू निकल के आ गई 9 + 3 9 + 12 -3 इज 18 इज योर मॉड ए, है ना। ये वैल्यू किसकी निकल गई आपकी, ये वैल्यू निकल गई आपकी मॉड ए। अब हम लोग यहाँ पे को फैक्टर की तैयारी करेंगे। तो को फैक्टर के लिए चाहे जगह छोटी पड़ जाए बट कोशिश करेंगे हम लोग यहीं पे को फैक्टर की बनानी। को फैक्टर C11 C12 C13 प्लस माइनस C21 C22 C23 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग अपने को फैक्टर। C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छिप गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 -3 इंटू 3। तो मैंने बोला था आपको कि ये दोबारा से लिख लेने कि ताकि कोई गलती हो तो आपका क्रॉस चेक हो जाए। तो वैल्यू पे डायरेक्ट निकालते चले जाए हम लोग। ये आ रहा है हमारा +9, है ना। C11 इज योर +9। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0 -2 इंटू 3, 1 इंटू 0 -2 इंटू 3, ये बन गया आपका -6 माइनस माइनस +6। तो दिस इज योर C12 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू -3 1 इंटू -3 -2 इंटू 1 इंटू -3 -2 इंटू 0 2 इंटू, ये बन गया आपका C11 C12 C1। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 1 -3, तो 2 इंटू 0 -1 इंटू -3, तो 2 इंटू 0 -1 इंटू -3। फिर से देखें, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 0 -1 इंटू -3। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छिपेगा तो 1 इंटू 0, ये देखिए सेकेंड रो छिप गया, सेकेंड रो छिप गया, फर्स्ट कॉलम सॉरी सेकेंड कॉलम छिप गया, तो ये बच गया 1 इंटू 0 -2 इंटू 1। फिर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो 1 इंटू 0 -2 इंटू 1, 1 इंटू 0 -2 इंटू 1, तो ये बन गया आपका 2 -2, है ना। दिस इज -2, ये बन गया हमारा C21, और ये बन गया हमारा 0 माइनस माइनस +3 -3, दिस इज C21। तो सेकेंड रो में हमेशा थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, तो आपको 2-3 बार ट्राई देख करके ध्यान से करेंगे। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छिप गया, सेकेंड रो छिप गया थर्ड कॉलम छिप गया, तो ये क्या बच गया हमारा 1 इंटू -3, है ना। ये नहीं लेना और ये वाला नहीं लेना, तो ये और ये, तो 1 इंटू -3 -2 इंटू 4, 1 इंटू -3
माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4। ठीक है, 1 इंटू -3 -2 इंटू 4, तो ये हो गया -3 -4 -7 माइनस माइनस +7। तो दिस इज योर C23। अब C31 तो थर्ड रो फिर भी हमारा इजी हो जाता है, तो थर्ड रो को आप छिपा ही लें, है ना। चलिए, फर्स्ट कॉलम छिपेगा 1 इंटू 0 माइनस, फर्स्ट कॉलम छिपेगा 2 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 1, 2 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 1, तो ये हो गया 2 3 6 माइनस 0, दिस इज योर 6। 3 2 थर्ड रो छिप गया है सेकंड कॉलम, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, ये हो गया 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, दैट इज -2। ठीक है, अब थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1, 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1। आप चेक करते जाए, आपको भी आराम से कैलकुलेशन ये हो गया हमारा माइनस। तो दिस इज योर कोफैक्टर्स। अब हम ए इनवर्स निकालने जा रहे हैं। तो ए इनवर्स हमारा फॉर्मूला है 1 अपॉन मॉड ए। मॉड ए आपका आया हुआ है 18, ध्यान रहे। मॉड ए कहाँ है, मॉड ए कहाँ है, मॉड ए है 18। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले अपना काम कर लेते हैं। तो अब हमारा ए इनवर्स आ जाएगा 1 अपॉन मॉड ए दैट इज 18, और ये हमारा कोफैक्टर। फर्स्ट कॉलम के लिए हमारा 963, 963। सेकेंड कॉलम हमारा है -3 -3 -2 एंड 7, -2 -3 -2 7, और ये 6 -2 -2 थर्ड कॉलम, 6 -2 -2। दिस इज योर ए इनवर्स। अब याद करें कि हमारा x इज इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स बी था, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या था हमारा, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स हमारे पास ऑलरेडी है 1 अपॉन 18, 9 6 3 -3 -2 7 6 -2 -2, और बी के जगह पे था 7 11 1। आप चेक करेंगे तो बी आपको मिल जाएगा, मुझे याद था मैंने लिख दिया। अब ये नॉर्मल करना है हमारा मल्टीप्लीकेशन, है ना। मल्टीप्लीकेशन के बाद आपका, तो ये नॉर्मल हमारा मल्टीप्लीकेशन होएगा। तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 18 आप रहने दें, और ये मल्टीप्लीकेशन शुरू करें। 9 इंटू 7 63 प्लस 3 इंटू 11 दैट इज -33 प्लस 6 इंटू 1 दैट इज 6। दिस इज योर फर्स्ट रो। सेकंड कॉलम है नहीं तो सेकंड कॉलम बनेगा नहीं। अब सेकंड रो कॉलम 6 इंटू 7 42 -22 और -2। थर्ड रो 3 इंटू 7 21 प्लस 11 इंटू 7 77 प्लस में और माइनस। अब ये कैलकुलेशन हमारा हो गया 63 माइनस 33 दैट इज 30, 30 प्लस 6 36, 42 minus 22 20, 20 minus 2 that is 18, 21 plus 77, 21 plus 77 this is 98। I think ये हमारा मिस्टेक हो चुका है, चेक करें। हाँ, तो गलती मिल गई हमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यही हमारा मिस्टेक था, चेक करें। थर्ड रो सॉरी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ही गलती थी। यहाँ पे देखिए, यहां से सही आया था 1 इंटू -3 -2 इंटू 0, दिस विल बी -3। तो एक माइनस की गलती और पूरे 5 मार्क्स आपके खतरे में आ जाते हैं। तो देख लीजिए कितना ध्यान रखना पड़ता है। यहां तक हमने कैलकुलेशन सही करा, लेकिन लास्ट आते आते एक माइनस साइन हमारा छूट गया। इस माइनस साइन छूटने के कारण हमारा ए इनवर्स का ये वाला एलिमेंट हमारा गड़बड़ हुआ, और उसी के कारण हमारा पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन में थर्ड रो की गड़बड़ी। ये देखिए यहाँ पे माइनस लगेगा,
और यहाँ पे माइनस लगने के कारण -21। ये मिस्टेक था, ये मिस्टेक था। चलिए अब हमारा हो गया -21 -2 -23 -23 प्लस 77 दिस इज 50। इसलिए कहा जाता है ये टॉपिक फुल ऑफ मिस्टेक है। आप मिस्टेक से बचेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट वाइज हमारा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रिकॉशंस आपको बहुत सारी लेनी पड़ेगी, मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तभी आपका ये हमारा पूरा का पूरा 5 मार्क्स आप कवर करेंगे। तो अब एक्स मैट्रिक्स हमने डिनोट किया था एक्स वाई और जेड से। अब ये 18 से सारे टर्म क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो 36 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 2, 18 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 3, 54 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज, है ना। तो 36 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 2, 18 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज 1 एंड 54 डिवाइडेड बाय 18 इज 3। तो ये आपका आ गया एक्स वाई और जेड, है ना। तो फाइनल आंसर आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 2, y is equal to 1 and z is equal to 3। आराम से बॉक्स में बना करके आंसर लिख करके आप इनिशियल भी कर देंगे, तो आपका ये 5 मार्क्स का एक आसान सा टॉपिक बट फुल ऑफ मिस्टेक्स आपका ये कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें 3 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो हम लोग अभी हमने फर्स्ट वैरायटी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। 3 to 4 टाइप्स का मिलेगा आपको। एक तो इसी में मैंने सब पार्ट कर दिया कि आपका ये रेसिप्रोकल में आता है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को आप देख लें अच्छी तरह से कि क्या लेंथ था। तो मिनिमम लेंथ है इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का यही बनता है ना। तीनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, तो मिनिमम लेंथ का क्वेश्चन आपका यही रहेगा। बाकी इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो सारा हम लोग देखेंगे। तो इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। तो इसकी तो प्रैक्टिस नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी जो थोड़ा सा डिफरेंट जिसमें थोड़ी सी चेंजेस है वो मैं आपको जरूर करके दूंगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है ये फाइंड ए इनवर्स, है ना। तो ये अगला वैरायटी हमारा ये है, ये भी है ना, ये भी है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस के लिए लिख करके दे दूंगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है और इसमें क्या चेंज है वो आप देख सकते हैं। इक्वेशन में जो है आपका रेसिप्रोकल, है ना, ये रेसिप्रोकल है। एक्स वाई जेड क्या है, डिनोमिनेटर के अंदर वेरिएबल है रेसिप्रोकल में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी किए होंगे कि 1/x अगर एक्स वाई हमारा नीचे होता था तो उसको लेट कर लेते थे u v एंड w एंड सो ऑन। तो हम लोग अब उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, आप क्वेश्चन नोट करें। तो चले, जैसे 10th क्लास में हम इस तरह के इक्वेशन में 1/x को u लेट कर लिया, 1/y को v लेट कर लिया और 1/z को w लेट कर लिया। तो अब ये इक्वेशन आप u v w के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2/x हो गया हमारा 2u, 3/x हो गया 3b, 10/z इज इक्वल टू हो गया 10w इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली 4u minus 6b plus 5w is equal to 1, 6u plus 9b minus 20w is equal to 2। अब इन तीनों इक्वेशंस में हमें u, v और w की वैल्यू निकलेगी। अकॉर्डिंगली फिर हम लोग x, y, z रेसिप्रोकल करके इसको निकाल देंगे। तो चलिए अब इसके लिए हमारे को तीन मैट्रिसेस बनाने हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, है ना। एक मैट्रिक्स मोटे होंगे और बाकी दोनों क्या होंगे, पतले पतले। ये 3 मैट्रिक्स बन गया। इसके कोएफिशिएंट्स 2, 4, 6, 3, -6, 9, 10, 5, -20। वैल्यू थोड़े से बड़े हैं तो इसके सारे कैलकुलेशन थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ध्यान दें। अब यहाँ पे आप u, v, w लिख सकते हैं और यहाँ पे आपका कांस्टेंट 4, 1, 2 आ जाएगा। सिमिलरली इन तीनों इक्वेशन को a x इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख दें और अकॉर्डिंगली हमारा x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। तो ये हमारा चला जाएगा इधर x इज इक्वल टू अगेन a इनवर्स b। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब हमें इसमें से निकालना है a इनवर्स की वैल्यू, जिसके लिए हम लोग शुरू करेंगे कार्यवाही, है ना।
मॉड ए निकाल सबसे पहले। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका मॉड ए। तो मॉड ए के लिए प्लस माइनस प्लस, वैल्यू बड़ी है तो थोड़ा सा ध्यान से। तो इसके फर्स्ट रो को पकड़ लिया हमने, कोसेंस 2 3 10। तो यहाँ पे लिखना 2 ब्रैकेट शुरू करना है, यहाँ पे लिखना 3 ब्रैकेट शुरू, और यहाँ पे लिखना 10 और ब्रैकेट शुरू। फर्स्ट रो को छुपाया, फर्स्ट कॉलम -6 इंटू -20। तो बहुत ध्यान से, -6 इंटू -20, बीच में साइन रहेगा माइनस का, -9 इंटू 45, 9 इंटू 5। ये बन गया हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। अब ये सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छिपेगा, 4 इंटू -20 -6 इंटू 5। तो 4 इंटू -20 -6 इंटू 5, है ना। 4 इंटू 20 -20 इंटू 6 -6 इंटू 5। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छिपेगा, 4 इंटू 9 -6 इंटू -6, 4 इंटू 9 -6 इंटू -6, 4 इंटू 9 -6 इंटू -6, है ना। 4 इंटू 9 -6 इंटू -6। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। दिस इज माइनस माइनस प्लस 120, है ना, प्लस 120 -45, 120 -45 आपका आ गया 75, 75 इंटू 2, ये बन गया आपका 150। आई थिंक एक बार कैलकुलेशन, ये हो गया हमारा 150। आप आगे कैलकुलेट करें, ये हमारा -80 -30 -110, -110 इंटू -3, ये हो गया +330। और चलिए ये 36 माइनस माइनस प्लस 36, 36 प्लस 36, ये हो गया 72, 72 इंटू 10 हो गया ये 70। और यहां से ये अब कैलकुलेट होकर के आ गया हमारा 720 प्लस 330, 1000 क्या हो गया ये 50 प्लस 150, दिस इज 1200। तो बड़ा सा मॉड आया है ना, वैल्यू बड़ी है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, मॉड 1। अब हम लोग चलते हैं इसके को फैक्टर्स निकालने से। तो को फैक्टर्स को भी बहुत सावधानी से करना पड़ेगा कि वैल्यूज बड़ी है। तो को फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे, C11 C1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चले अब हम लोग को फैक्टर के लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -6 इंटू -20, -6 इंटू -20, -9 इंटू 5, 9 इंटू 5, और ये बन गया हमारा सेम 150। दिस इज योर C11 150। C12 फर्स्ट रो छिपेगा, सेकंड कॉलम छिपेगा, 4 इंटू -20, 4 इंटू -20 -6 इंटू 5। तो ये बन गया हमारा -80 -30 -110, दिस इज माइनस माइनस प्लस 100, दिस इज योर C12। C13 फर्स्ट रो छिपेगा, थर्ड कॉलम 36 -36, है ना। तो 4 इंटू 9 -6 इंटू 6, तो ये हो गया हमारा 70। तो दिस इज योर 111213। सेकेंड रो में दिक्कत आती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो सेकेंड रो को आपका ब्लॉक करें। बड़ी वैल्यू है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ध्यान से लें। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो छिप गया फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू -20, है ना, 3 इंटू -20 माइनस 3 इंटू -20 के बाद 9 इंटू 10, तो 9 इंटू 10, ये वैल्यू आपकी आ गई -60 -90 -150 माइनस माइनस प्लस 150, ये हो गया हमारा
C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम ध्यान से छिपाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम है ना, सेकंड रो ये वाला कॉलम छुपा दीजिए। 2 इंटू -20 -6 इंटू 10, तो 2 इंटू -20 -6 इंटू 10, तो 2 इंटू -20 दैट इज -40 -40 -60 दिस इज -100, ये बन गया हमारा C21। एक बार और चेक कर रहे हैं हम लोग, 2 इंटू -20 है ना -6 इंटू 10, यस सही है। अब ये थर्ड कॉलम छिपेगा हमारा 2 इंटू 9 -6 इंटू 3, 2 इंटू 9 -6 इंटू 3, ये बन गया हमारा 0। चेक कर रहे हैं एक बार, सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 9 -6 इंटू 3, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड रो सॉरी थर्ड रो का शुरू हो गया। तो थर्ड रो में थोड़ा सा मैं इसको, थर्ड रो में मैंने इसको ब्लॉक कर दिया नीचे। अब फर्स्ट कॉलम छिप गया, ये हो गया 3 इंटू 5 -6 इंटू 10, 3 इंटू 5 -6 इंटू 10, 6 इंटू 10, चेक कर लिए एक बार, 3 इंटू 5 -6 इंटू 10, तो 15 -60, 15 -60 दिस इज -45। अब सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम छिपेगा, तो 2 इंटू 5 -4 इंटू 10, 2 इंटू 5 -4 इंटू 10, तो ये 10 -40 -30 माइनस माइनस प्लस 10, तो ये हो गया हमारा थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब 3 3 ये छिपा दे, 2 इंटू -6 -4 इंटू 2 इंटू -6 -4 इंटू 3, है ना, तो -4 इंटू 3, ये -12 -12 -23, तो दिस इज -20। तो ये बन गया आपका कोफैक्टर। अब हम इसका लिखते हैं इनवर्स, और इनवर्स लिखने के बाद हम लोग चलेंगे अपने एक्स की वैल्यू में, ठीक है। चलो ए इनवर्स, ए इनवर्स हमारा 1/mod है, मॉड है हमारा 1200 टू एडजॉइंट ऑफ ए में फटाफट से 150 है ना, 150 110 72, फिर ये हमारा सेकंड रो थोड़ा सा छुपा हुआ है -100 और -0, दिस इज -45 30 और ये आ गया -1, दिस इज योर ए इनवर्स। ये हमने ए इनवर्स निकाल दिया। अब हम लोग चलते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, तो b की वैल्यू 412 है, मतलब 412 है, आप चेक कर लेंगे, मैं यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूँ आपको। x इज इक्वल टू ए इनवर्स में हमारा 1/1 मॉड है हमारा 1200, और ये है हमारा 150 110 72 150 -100 0 -45 30 एंड -24, और ये हमारा b है 412। अब ये मल्टीप्लिकेशन होगा स्टार्ट और वैल्यू निकलेगी आपके x मैट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। 1/1200, 150 into 4 that is 600 plus 150 into 1 150 minus 45 into 2 90, 110 into 4 440 minus 100 plus 30 into 2 60 70, this is 288, this is plus 0 and this is minus 40, 600 750 750 minus 90 750 minus 90। चलिए जी, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे हमारे दो मिस्टेक है ना, दो मिस्टेक में सबसे पहले तो आप इसका कैलकुलेशन चेक करें। ये मैंने डायरेक्ट मॉड ए की वैल्यू डाल दी थी ऑलरेडी 150,
जबकि उसमें 2 मल्टीप्लाई हुआ, राइट। माइनस माइनस 1 प्लस 120, 120 माइनस 45, ये 75 होता है। और यहाँ हमने बड़े प्यार से 150 लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे पिछला रिफ्लेक्स हो गया जो हमने मॉड ए में यूज किया था 150। तो ये एक मिस्टेक हो गया हमारा C11 का। और एक दूसरा 3-1 में मिस्टेक मिला है। 3-1 में मिस्टेक अगर मैं देखूं, थर्ड रो, है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को अगर मैं छिपाऊं तो यहाँ पे ये -60, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -15 -60, -15 -60, यहाँ पे देखिए ये माइनस है ना। तो -15 -60 माइनस माइनस ये +60 हो गया। तो माइनस माइनस +60 होने के कारण ये हमारा 60 + 5 45 हो। तो एक तो ये मिस्टेक हमारा 1-1 का और एक हमारा 1-2 का। तो यहाँ पे ये माइनस हमारा मिसिंग था और ये हमारा +45 होना चाहिए। तो दो मिस्टेक हमने किए हैं, तो अब दोनों को मैं रेक्टिफाई कर, पहले तो इसको 75, ये 75 और यहाँ पे इसको भी 75। दो मिस्टेक तो कभी भी नहीं चलेगा। ये 75, ये 75 और ये हमारा जो -45 है, आप इसको ठीक कर लें। तो ये हमारा 15 + 60, ये 75 बन रहा है, इसको मैं -45 लिखता हूँ। चलिए, दो मिस्टेक थे इसके अंदर, जनरली हो जाते हैं। अब दिमाग को शांत रख करके करेंगे तो ये गलतियां अवॉइड हो जाएगी। चलिए इसको भी ठीक है, 75 और अप्लाई। होप कि अब कोई और इसके अंदर मिस्टेक नहीं होगा। और अब हम लोग यहाँ से ये पूरा डिलीट करके दोबारा से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो चलिए, अब x = हमारा 1/1200 तो एज इट इज रहेगा। अब होप कि अब हमारा कैलकुलेशन सही होने वाला है। 75 × 4 300 प्लस 150 प्लस 75 × 2 150। तो 150 150 300 + 300, ये 600 हो जाएगा। बाकी ये हमारा 110 + 440, है ना, -100 प्लस, और थर्ड कॉलम बन गया हमारा 72 × 4 288 प्लस 0 -43 इज इक्वल टू, मैं 1/1200 ऐसे ही लिख रहा हूं एज इट इज। और ये कैलकुलेशन करके 300 + 300 कितना हो गया बच्चों, 600। 440 + 60 500 -100, दिस इज 400। एंड 288 -48, दिस इज 240। तो चलिए, अब हम लोग चलते हैं। एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू हमने क्या डाला इसमें, एक्स के जगह पर डाल देना हमने u v w इज इक्वल टू, अब ये डिवाइड करेंगे 600 बाय 1200, ये हो गया हमारा 1/2। 400 बाय 1200, दिस इज 1/3 एंड दिस इज 240/1200, दिस इज 1/5। तो u हमारा था 1/x और ये हमारा 1/2। v हमारा था 1/y, ये हमारा है 1/3। और w हमारा था 1/z और ये हमारा है 1/5। अकॉर्डिंगली x is equal to 2, y is equal to 3 and z is equal to 5। ये आपका फाइनल आंसर है। ज्यादा ही मिस्टेक इसके अंदर, दो एडजॉइंट हमने गलत निकाला था, इसके कारण इतना सारा काम हमें दोबारा से करना पड़ गया। तो ध्यान रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका इसमें परफेक्शन आएगा, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांसेस, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ। ये टॉपिक है ही हमारा मिस्टेक से बचे, है ना। तो अब ये मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी मैंने आपका ये स्क्रीनशॉट के लिए आंसर दे दिया। अब चेक कर लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये था हमारा सेम, तो ये हमारा सेम कैटेगरी में क्वेश्चन था जो हमने पिछला किया था, बस इसमें क्या था, हमारा रेसिप्रोकल का काम था।
अब इसमें कुछ अलग अलग कैटेगरीज भी हैं जिसमें हमें ए दे रखा होगा, उसका ए इनवर्स निकाल के फिर इक्वेशन निकालना। तो 3 कैटेगरी हमारा ऑलरेडी बचा हुआ है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अगले कैटेगरी। तो चलिए अगली वैरायटी का क्वेश्चन है आपका, फाइंड ए इनवर्स वेयर ए। एक मैट्रिक्स दे रखा है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। और ए की वैल्यू दे रखी है 1 2 -3 2 3 2 3 -3 4। उसके बाद बोला गया है हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो पहले क्या करना है, आपने आंख बंद करके पहले तो आपको ए इनवर्स निकालना है, इक्वेशन को देखना तक नहीं है। तो ए इनवर्स की तैयारी आप शुरू कर दें। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले आपका मॉड ए निकलेगा एज यूजुअल। तो आप मॉड ए निकालना शुरू करें, को फैक्टर शुरू करें, तब तक हम लोग यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और आप टैली करें। यहाँ पे मॉड ए में आ गया हमारा प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट को पकड़े 1 ब्रैकेट के अंदर, फिर 2 ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हैं, फिर -3 ब्रैकेट के अंदर जो भी मल्टीप्लाई है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छिपाया 3 इंटू -4 माइनस 3 इंटू -4 माइनस 3 इंटू, ये बन गया हमारा। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम छिपेगा 2 इंटू -4 -3 इंटू, तो 2 इंटू -4 -3 इंटू 2। फिर से 2 इंटू -4 -3 इंटू, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छिपा 2 इंटू -3 2 इंटू -3 -3 इंटू। चलिए बहुत ध्यान से करेंगे हम लोग, है ना। तो -12 माइनस माइनस +6, ये हो गया हमारा -6 -8 -6 -14 माइनस माइनस +28 -14 इंटू -6 -9 -15 माइनस माइनस +15 3 45। तो ये हो गया आपका 45 -6 39 39 +28 आई थिंक 67। तो ये हमारा आ गया मॉड ए, है ना। मॉड ए क्या आ गया हमारा 67। अब हम लोग इसके को फैक्टर की तैयारी करेंगे। हम को फैक्टर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें C11 C12 C13 इक्वल टू प्लस माइनस प्लस, फिर इधर C21 C22 C23, है ना, माइनस प्लस माइनस, फिर C31 C32 और C3 प्लस माइनस प्लस। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपाएंगे, तो हमारा बन के देगा 3 इंटू -4 दैट इज -12 -3 इंटू 2, ये बन गया हमारा -6, ये बन गया हमारा -6। दिस इज योर C11। C12 में हमारा सेम ही ऑलमोस्ट आएगा, हमने पीछे मिस्टेक शायद नहीं किया है। तो 2 इंटू -4 2 इंटू -4 -3 इंटू 2, तो -8 -6 -14 माइनस माइनस +40, तो ये बन गया हमारा 40। चलिए थर्ड रो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू -3 -3 इंटू 3 2 इंटू -3 -3 इंटू 3, ये बन गया आपका -6 -9 -15। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे C22 पे, ध्यान रहे ये हमारा नॉट ए। C22 पे चलने के बाद सेकेंड रो को अच्छी तरह से छिपा ले, ये तो गलती इसके अंदर बहुत जबरदस्त होती है। चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छिप गया 2 इंटू -4 2 इंटू -4, बीच में माइनस -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू माइनस, ये बन गया हमारा -8 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो -8 -9 कितना हो गया बच्चों, -8 -9 -17 माइनस माइनस +17। इतने माइनस के बाद तो ऐसे ही दिमाग हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू -4
1 इंटू -4 माइनस 1 इंटू -4 3 इंटू -3 तो 3 इंटू -3 तो ये -4 माइनस माइनस +9 ये बन गया हमारा 5। एक बार चेक कर ले -4 माइनस माइनस +9 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब ये छिपा दे 1 इंटू -3 इंटू 3 इंटू 6 सॉरी 1 इंटू -3 माइनस 1 इंटू -3 माइनस 3 इंटू 2 -3 -6 -9 माइनस माइनस +9। देखते हैं अभी तक हमारा कितना मिस्टेक इसमें आया है। चलिए अब हम लोग थर्ड रो को छिपाते हैं। तो ये मैंने थर्ड रो को छिपा दिया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छिप गया 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 है ना 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -2 फिर से 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -3 तो 4 माइनस माइनस +9 दैट इज 13 3 2 थर्ड रो छिपा हुआ है सेकंड कॉलम छिपा हुआ है तो 1 इंटू 2 -2 इंटू -2 1 इंटू 2 -2 इंटू -2 तो ये हो गया 2 माइनस माइनस +6 -2 माइनस माइनस +6 8 और बाहर हमारा क्या है माइनस का साइन तो आई थिंक दिस इज -2 माइनस माइनस +6 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3 -2 इंटू 2 तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 3 -4 दैट इज -1 तो अब एक बार रीचेक कर ले आप कि कितने इसमें हमारे मिस्टेक हैं तो शायद आपने चेक कर लिया होगा। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन एरर तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसका हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। अच्छा दिस इज योर मॉड ए का कैलकुलेशन तो आप कंफ्यूज ना हो ना ये मॉड ए का कैलकुलेशन मॉड तो हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं फिर बताते हैं इक्वेशन का क्या करना है आपको। ए इनवर्स हमारा आ गया 1/67 जैसा कि मैंने बताया ये सारे हमारे फर्स्ट कॉलम में -6 14 -15 17 5 9 और 13 -8 -1 ये बन गया हमारा ए इनवर्स। अब ऊपर के इक्वेशन का क्या करना है वो ध्यान से देखें। पहले तो ये हमने सारी इक्वेशन को जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था सारी इक्वेशन को वर्टिकली एक के बाद एक लिखना शुरू करें। तो x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -4। फिर दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 2z is equal to 2. The third equation 3x minus 3y minus 4z is equal to 11. तो ये तीनों इक्वेशन लिख दिया है। तो मैं साइड में आपको बता देता हूँ इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। चलिए तो अब इसके लिए हमने 3 मैट्रिक्स बना के दिया आपको पहले दो एक मोटे दो पतले। तो इसमें पहले का ऑप्शन 1 2 3 1 2 3 है ना 2 3 -3 2 3 -3 -3 2 -4 -3 2 -4 x y z। अब यहाँ पे आ गया हमारा -4 to 11 -4 to तो यहां तक में हमने अभी नया कुछ भी नहीं किया है। पहले हमारा ए दे रखा था हमने ए इनवर्स निकाल लिया। ए इनवर्स निकालने के बाद इन इक्वेशंस को हमने लिखा और इसके मैट्रिसेस बना लिया। अब हमारा काम है इसका नाम देना और इसका नाम देने से पहले हम लोग एक बार टैली करेंगे अपने ए का जिसका हमने इनवर्स निकाला हुआ है। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करना मुश्किल हो रहा है तो मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर सकें अच्छी तरह से। चलिए
अब हम लोग कंपेयर करते हैं कि इस मैट्रिक्स का हालांकि नाम हमने क्या देना। तो पहले इसको कंपेयर करें तो हमारे जो गिवन मैट्रिक्स है जिसका हमने ए इनवर्स इतनी मेहनत से निकाला भाई, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट रो है 1 2 -3, इसका भी 1 2 -3 2 3 2 2 3 2 3 -3 -4 3 -3 -4। इसका मतलब हमारे पास ये कंफर्मेशन आ गया कि आप इसको ए लिख सकते हैं। सर अगर ये नहीं होता तो क्या होता, मतलब ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स नहीं होता तो क्या होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी के ऊपर है, अगर ये नहीं होता तो उसका ट्रांसपोज होता। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसके बाद उसमें करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम इसका नाम लिख दें, ये अगर ए मैट्रिक्स है तो इसका नाम भी ए ही लिखा जाएगा, और इसका जैसे हम लोग एक्स लेते थे और यहाँ पे ये हमारा एक्स बी आ गया। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा ए इनवर्स बी। ए हमारा आगे जाएगा, आगे वाला आगे बता रखा है हमने लास्ट वीडियो में। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया हमारा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी का। अब हमें क्या करना है, दोबारा से इनवर्स निकालना है क्या। तो ऐसी गलती हमने नहीं करनी है। आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड ए इनवर्स हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब जो हमारा ए इनवर्स आया है उसी को यूज करने के हमने अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉरी, जो हमारा ए इनवर्स जो हमारा ए इनवर्स आया है उसी को यूज करके हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमें दोबारा से इस ए का इनवर्स नहीं निकालना है, इसका इनवर्स दोबारा से हमने नहीं निकालना है। तो सर करना क्या है, आप जल्दी जल्दी बताओ। करना ये है कि हमने x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के बाद हमने सीधा निकालना x, और ए इनवर्स के जगह पे हमने अपने इनवर्स की वैल्यू डाल दी। 1/67 ये था, -6 14 -50, ठीक है, 17 17 5 9 13 -8 -1 इज इक्वल, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा a इनवर्स इनटू b। ये a इनवर्स था और b हमारा आया हुआ है, b है हमारा -4 2 11। चलिए अब हम लोग इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं। 1/67 एज इट इज रहेगा एंड मल्टीप्लीकेशन विल स्टार्ट अकॉर्डिंगली। माइनस माइनस +24 प्लस 17 इंटू 2 34 प्लस 13 इंटू 11 13 इंटू प्लस 13 इंटू 11 दैट इज 140। ये आ गया हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड रो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40 इंटू 4 दिस -56 प्लस 5 इंटू 2 8 सॉरी 10 प्लस -88 5 इंटू 10 टू 10 -8 इंटू 11 -88। तो ये हो गया हमारा थर्ड रो, माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 4 60 प्लस 9 इंटू 2 18 माइनस 1 इंटू 11 दिस इज -1/67। अब ये छोटा सा कैलकुलेशन आप करें तो ये हो गया 3 4 7 4 11 है ना, 5 3 8 2 10 1 0। अब ये हमारा 8 6 14 14 और 14 माइनस +10 -88 हो गया हमारा -78। और 8 और 6 क्या हो गया आपका, 8 + 6 14 और 8 और 5 30 दैट इज 134 -134। और ये हमारा हो गया 1867। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर बड़े प्यार से आने वाला है। इस एक्स मैट्रिक्स को लिख लें आप, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 167 3 101 -2 और 1। तो हेंस हमारा एक्स की वैल्यू आ गई 3, वाई की वैल्यू -2, जेड की वैल्यू 1। ये आपका आ गया हमारा फाइनल। तो ये रहा आपका
इसमें पहले क्या था, पहले आपका ए था, है ना, आपको ए इनवर्स निकालना था, और ए इनवर्स निकालने के बाद उसी को यूज करके हमने इक्वेशन को सॉल्व करना। तो पहले हमने ए इनवर्स निकालना एज इट इज, जैसे हम लोग निकालते हैं, फिर हमने इक्वेशन लिखना, और इक्वेशन के बाद हमने क्या करना, उसके मैट्रिसेस बनाने हैं, फिर इसकी नेमिंग करनी है कि ये मैट्रिक्स को टैली करना है ओरिजिनल मैट्रिक्स से जिसका हमने इनवर्स निकाल रखा है, फिर अकॉर्डिंगली इसका नाम रखना है ए इनवर्स बी। अगर आ गया तो ए इनवर्स को निकालने की दोबारा से जरूरत नहीं है, ये हमारा ए इनवर्स वही यूज होगा, और अल्टीमेटली आपका आंसर आया एक्स वाई जेड। तो इसी तरह का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं उसमें ये मैट्रिक्स जो बनेगा इक्वेशन से, और जो ओरिजिनल मैट्रिक्स इसका इनवर्स हमने निकालना है, वो दोनों सेम नहीं हो। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर कैटेगरी का है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपका आने वाला है। चलिए यहाँ भी आपका क्या है, फाइंड ए इनवर्स, ए आपका दे रखा है, हेंस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। तो वही चीज है इसके अंदर, पहले तो आपको चुपचाप शुरू से क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के बाद आप इन मैट्रिसेस को लिखेंगे, इनके मैट्रिसेस बनाएंगे, फिर कंपेयर करेंगे उस वाले मैट्रिक्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ, देखेंगे क्या डिफरेंसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ए इनवर्स का कैलकुलेशन। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मॉड ए निकालना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो को पकड़ेंगे 1, फिर यहाँ पे -1, और यहाँ पे फिर 1। चलिए फर्स्ट रो 1 into 1 minus 1 into -3, 1 into 1 minus 1 into -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 into 1, 2 into 1 minus 2 into 1 minus 1 into -3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छिप गया, 2 into 1 minus 1 into 1। चलिए देखें इसको क्या बनता है हमारा, 1 minus minus plus 3 that is 4, माइनस माइनस प्लस है बाहर, 2 minus minus plus 3 5, है ना, 2 minus 1 that is +1। बहुत सिंपल सा मॉड ए आया हमारा, दिस इज योर मॉड ए, और ये हमारा हो गया 10। तो मॉड ए निकालने के बाद हम लोग अपने को फैक्टर की तैयारी, तो को फैक्टर्स, तो चलिए C11 C12 C13 प्लस माइनस प्लस, C21 C22 C23 माइनस प्लस माइनस, C31 C32 C33 प्लस माइनस। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम लोग, ये हमारे कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। 1 into 1 minus 1 into -3 that is +4। फिर ये हमारा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छिपेगा, 2 into 1 minus 1 into -3 this is +5, sorry this is -5, 2 minus 2 into 1 1, 2 into 1 2, minus 2 into 1 2, minus minus +3 5, -5 बाहर यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये आपका हो गया हमारा -5। अब 1 3 हम लोग खोलेंगे तो 2 into 1 minus 1 into दिस इज 2 minus 1 1, तो ये हमारा आ गया 1। अब सेकेंड रो मैं अच्छी तरह से पहले छिपा देता हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अब फर्स्ट कॉलम को छिपाए, -1 into 1 माइनस, है ना, 1 into 1, तो -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 into 1 -1 into 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 into 1 -1 into 1, ये हो गया आपका 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम ये छिपा लो, 1 into 1 -1 into -1, 1 into 1 -1 into -1, तो 1 माइनस माइनस +1 दैट इज +2, बाहर माइनस है तो दिस इज माइनस। अब थर्ड रो, तो थर्ड रो को छिपा दो मैं। चलिए फर्स्ट कॉलम छिप गया, -1 into -3, -1 into -3
बीच में साइन रहेगा माइनस का 1 into 1। तो ये माइनस माइनस +3 माइनस 1 प्लस थर्ड रो सेकंड कॉलम छिप गया 1 into -3 2 into 1 1 into -3 -3 -2 into 1 -3 -2 -3 -2 -5 minus minus +5। This is your +2। Third row, third column। Third column 2 into 1 -2 into 1 2 into 1 -2 into -1 -2 -2 this is -4। चलिए आप एक बार चेक करें कितने मिस्टेक्स में हुए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। शायद इसमें थर्ड रो थर्ड कॉलम में मिस्टेक है, एक बार चेक करें। थर्ड रो छिपा हुआ है, थर्ड कॉलम जो 1 into 1 -2 into -1। अच्छा ये 1 into 1 है, एक बार चेक कर लें। दिस इज नॉट 2 into 1, दिस इज 1 into 1। तो यहाँ पे मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा -3 1 माइनस माइनस +2 प्लस, ये हमारा +3। चलिए ये हमारा सारा कोफैक्टर अब करेक्ट है। अब एक बार हम लोग फटाफट से ए इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए ए इनवर्स में लिख दो फटाफट से 1/10 दैट इज मॉड ए हमारा 10 है। कोफैक्टर्स 4 -5 1 4 -5 1 2 0 -2 2 0 -2 2 5 3 2 5। अब यहीं पे हमने क्या करना है, जैसे हमारा ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब हमने इक्वेशन लिखना है और उसके मैट्रिसेस को बनाने हैं। तो इक्वेशन शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, यस। x + 2y + z = 4 माइनस x + y + z = 0 एंड x - 3y + z = 2। तो अब यहां से हमने क्या करना, आपका मैट्रिसेस को कंफर्म करना है। तीन मैट्रिसेस बनेंगे हमारे, एक मोटे दो पतले। इनके कोएफिशिएंट 1 - 1 1 1 - 1 1 2 1 - 3 2 1 - 3 और 1 1 1 x y z 4 0 2। अब हम लोग चेक करेंगे इस मैट्रिक्स को लेकर के और इस मैट्रिक्स को लेकर के। ये देखिए इसका पहला रो है 1 to 1, इसका पहला कॉलम है 1 to 1 -1 1 1 है ना। सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम है -1 1 1 1 -3 1 1 -3 1। मतलब इसके सारे रोज इसके क्या है, कॉलम है। मतलब दिस मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का नाम था हमारा ए, तो हमने यहां पे लिख देना इसको ए ट्रांसपोज। क्या लिख देना यहाँ पे इसका, ए ट्रांसपोज। और इसका नाम एज इट इज एक्स और इज इक्वल टू। अब हमारा ऊपर का काम खत्म हुआ, तो अब हम लोग नीचे चलते हैं और अब देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीजें कर। तो चलिए अब ये हमारा मैट्रिक्स क्या हो गया, ए ट्रांसपोज हो गया। दिस मैट्रिक्स इज योर ए ट्रांसपोज, है ना। अब x अगर हमने निकालना है तो ये आगे लग जाएगा, तो दिस विल बी ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू बी। ठीक है। अब हमारे को किसका इनवर्स चाहिए, ए का इनवर्स नहीं चाहिए, हमें ए ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए। तो क्या हम अब ए का ट्रांसपोज करके फिर से इनवर्स निकालेंगे ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास एक डायरेक्ट रिजल्ट है और उस रिजल्ट से क्या होगा, ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी लिखा जाएगा। रीजन क्या है कि ए ट्रांसपोज को आप अगर इनवर्स करते हैं तो हमारे को ए इनवर्स का ट्रांसपोज भी मिलता है। तो ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज नथिंग बट इट इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज। मतलब पहले अगर ट्रांसपोज करें फिर इनवर्स निकालें, और दूसरा क्या है, पहले इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज करें। तो दोनों में क्या आएगा, कोई अलग नहीं, अब दोनों की वैल्यू क्या होगी, हमारी सेम होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे ए इनवर्स का क्या यूज करना है, ट्रांसपोज यूज करना है। ये हमारा रहा
ए इनवर्स। तो अब हमारे को इक्वेशन में जो यूज करना है वो क्या यूज करना है कि इस इनवर्स का ट्रांसपोज। तो अब हम लोग x इज इक्वल टू 1/10 को टच नहीं करना है ना, इस मैट्रिक्स को टच कर देना। ये हमारा ए इनवर्स है, इसको बना देना हमने क्या, ट्रांसपोज। इस ए इनवर्स को ट्रांसपोज बनाना है, तो इसका फर्स्ट रो विल बी फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस -5 0 5 and 1 -2 3। दिस इज योर ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी हमारा कितना था 4 0। अब इसका हम लोगों ने करना है मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए अब हम लोग इसका मल्टीप्लीकेशन शुरू करते हैं। x इक्वल टू 1/10 तो एज इट इज रहेगा 4 × 4 16 प्लस 5 × 0 0 1 × 2 2 2 × 4 8 प्लस 0 -4 -2 × 2 × 4 8 प्लस 0 प्लस 6। ये हो गया हमारा 1/10। मैट्रिक्स बन गया 16 प्लस 2 18 8 -4 4 और 8 प्लस 6 40। अकॉर्डिंगली अब हमारा ये एक्स मैट्रिक्स को क्या लिख देना हमने, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, अब ये 10 सबको डिवाइड करेगा तो 18/10 कितना हो गया 9/5, ये हो गया हमारा 2/5 और ये हो गया हमारा 7/5। तो हमारा फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 9/5, y इज इक्वल टू 2/5 and z is equal to 7/5। This is your final। तो ये था आपका सेकेंड वैरायटी का क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनवर्स इक्वेशन सॉल्विंग। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था इसमें, हमें ए इनवर्स जैसे निकालना था हमने निकाला, फिर हमने क्या करा उसका इक्वेशन लिखा और इक्वेशन लिखने के बाद हमने कंपेयर करा ए को, है ना, ये मैट्रिसेस को हमने कंपेयर करा और क्या पाया कि ये हमारा पहले वाले ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसका हमने इनवर्स निकाल रखा है उसका ट्रांसपोज है, तो हमने ए इनवर्स का ट्रांसपोज यूज कर लिया। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ये हमने रिजल्ट यूज किया है, अकॉर्डिंगली हमारा इक्वेशन। तो इसमें एक और वैरायटी का क्वेश्चन है और वो लास्ट वैरायटी है। चलिए हम लोग चेक करते हैं फटाफट से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ये हमारा लास्ट वैरायटी है इक्वेशन सॉल्विंग का। इसमें आपको दो मैट्रिसेस दे रखा है और सबसे पहले बोला गया है डिटरमाइन द प्रोडक्ट। जब ये दोनों मैट्रिसेस हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इसी प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आएगा उसी रिजल्ट को यूज करके इन इक्वेशंस को लिखना है। तो सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस का नाम रख दिया जाए ए और इसका नाम रख दिया जाए बी, ताकि हम लोग ए और बी की वैल्यू ए इंटू बी की वैल्यू निकाल सकें। प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। -4 इंटू 1 -4 प्लस 4 कितना हो गया 0 प्लस 4 इंटू 2 8। तो पहला एलिमेंट निकल गया 8। दूसरा एलिमेंट चेक करें, -4 इंटू -1 प्लस 4 -8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 दो बार है 8 -8, वैल्यू क्या हो गई इसकी 0। थर्ड रो -4 -8 -12 प्लस 4 इंटू 3 12। तो -12 प्लस 12 क्या हो गया, ये रहा आपका छोटा सा 0। अब सेकेंड रो पे आए -7 प्लस 1 कितना हो गया -6 प्लस 3 इंटू 2 6। तो -6 प्लस 6 क्या हो गया बच्चों 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस प्लस 7 प्लस 7 -2 प्लस 5 है ना, और प्लस 5 प्लस 3 8। चलिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम -7 -2 -9 प्लस 3 इंटू 3 9 क्या हो गया बच्चों 0। तो ट्रेंड आपने पकड़ लिया होगा। चलिए थर्ड रो शुरू करें 5 इंटू 1 5 -3
-2, 5 -3 -2, this is 0. 5 plus 1, 6. 5 -5 minus third row, second column. -5 plus 6 plus 1 minus 1. Again, this is 0. Plus 5 minus minus plus 2, 6. -5 minus 6 कितना हो गया? -11, है ना? -11 -3. What is this? चलिए, थर्ड रो, थर्ड कॉलम. +5 plus 3 to the minus minus plus 3 to the 6. 5 plus 6, 11 minus 3, 8. 11 minus 3 कितना हो गया बच्चों? 8. तो ये आपका छोटा सा इक्वेशन निकल के आ गया 8. और ये बड़ा प्यारा सा मैट्रिक्स बनता है. अगर 8 कॉमन ले ले तो हमारा क्या बनेगा? ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1. और इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स. तो ये हो गया हमारा 8. तो इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कितना आया बच्चों? 8i. तो हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि वी हैव ए बी इज इक्वल टू 8i, है ना? तो a इंटू बी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 8i. अब हमने क्या करना है? इसी इक्वेशन को यूज करके अपना इक्वेशन सॉल्व करना है. जो इक्वेशन में लिख रहा हूं, अब तीनों इक्वेशन आप लिखें जिस तरह से लिख रहे थे. चलिए, अब ये तीनों इक्वेशन में लिख रहा हूं. x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4. x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 9. 2x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 1. तो ध्यान रहे, इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें आपको दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट यूज करके इक्वेशन सॉल्व करना है, तो पहली चीज, उन दोनों का प्रोडक्ट जब भी निकलेगा कोई ना कोई यूनिट मैट्रिक्स का होगा मल्टीपल, है ना? तो उसमें यूनिट मैट्रिक्स बनना ही बनना है. अगर नहीं बन रहा है तो प्लीज रीचेक इट कि दोनों का प्रोडक्ट आपका कोई ना कोई, जैसे 2i बन सकता है या सिर्फ i भी बन सकता है या 4i या -5i, कुछ ना कुछ बनेगा तो i. और उसके बाद हमने इसका जो मैट्रिक्स बनाना है ना? तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा, ध्यान से देखिए, इसका मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं तीनों इक्वेशन का, एक मोटे दो पतले, तो चलिए 1 1 2 -1 -2 1 -1 -2 1 and 1 -2 3. 1 -2 3 x y z. और ये हो गया हमारा 4 9 1. तो इस तरह के क्वेश्चन में दो चीजें आपको जरूर मिलने वाली है. पहला तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा कोई ना कोई यूनिट मैट्रिक्स का आएगा मल्टीपल. और दूसरी चीज, जब इसका आप ये मैट्रिक्स बनाए तो ये मैट्रिक्स जो इनसे इक्वेशन से जो मैट्रिक्स बना है, वो मैट्रिक्स इन्हीं में से कोई ना कोई होने वाला है जिन दोनों का आपने प्रोडक्ट निकाला है. अगर नहीं भी होगा तो आप इसको दो को इधर उधर करके देखेंगे, आपका वो सेम मैट्रिक्स बनेगा ही बनेगा. ठीक है? तो अब इन दोनों में ये कौन सा मैट्रिक्स है सर? ये वाला मैट्रिक्स है. तो इक्वेशन आप क्या बना देंगे? बी, और इसको तो एक्स ही ले लेंगे और इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? सी ले लेते हैं. ठीक है? तो एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया? एक्स इज इक्वल टू बन गया हमारा बी इनवर्स. ये हमारा बन गया इक्वेशन. और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? बी इनवर्स. तो बी इनवर्स की क्या हम कोफैक्टर से निकालेंगे? नहीं निकालेंगे कोफैक्टर से. हमें बी इनवर्स जो है इसी इक्वेशन को यूज करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूज इट, तो प्रोडक्ट को हमें यूज करना है. प्रोडक्ट हमारा क्या आया है? ये आया है. तो इसी प्रोडक्ट को यूज करके हमने बी इनवर्स निकालना है और फिर उस बी इनवर्स की वैल्यू हमने यहां डालनी है. तो चलिए देखते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा समझ में. चलिए, अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए ए बी इज इक्वल टू 8i को यूज करते हुए हमें बी इनवर्स की वैल्यू निकालनी है. तो हमने आपको इनवर्स जब कराया था तो उसमें हमने एक मेथड में आपको क्या किया था? वो फैक्टर को यूज करके इनवर्स निकालना सिखाया. दूसरे मेथड में मैंने सिखाया था कि किसी पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज करके इनवर्स निकालना. तो उसमें हमें जिसका भी इनवर्स चाहिए होता था वो दोनों तरफ क्या कर देते थे? मल्टीप्लाई कर देते थे. अगर नहीं करना है तो आप वो लास्ट टू लास्ट वीडियो चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा.
तो हमें बी इनवर्स चाहिए, तो इस इक्वेशन में हम लोग दोनों साइड क्या करेंगे, बी इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बी इनवर्स बोथ साइड। तो ये हो गया आपका a इंटू बी इनवर्स, और ये हमारा 8i का सब 8i इंटू बी इनवर्स। अब उसी में मैंने आपको यूज करने के लिए बताया था क्या क्या, वो ध्यान से देखिए। ये b इंटू बी इनवर्स क्या बन जाएगा, हमारा i बन जाएगा। क्या बन जाएगा, i। और ये i इंटू बी इनवर्स क्या बन जाएगा, हमारा बी इनवर्स। रीजन आपने दो लिखना है, एक तो लिखना है a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, और ए इनवर्स मैट्रिक्स और उसका इनवर्स मल्टीप्लाई होकर हमेशा 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 क्या देता है, यूनिट मैट्रिक्स देता है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स का कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता, वो जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो वही बन जाता है ना। तो आई ए इंटू आई हो या आई इंटू ए हो, बनेगा इसना, इसने बनना है ए ही। ए इंटू ए इनवर्स हो या ए इनवर्स इंटू ए हो, इसके बनना है आई। तो देखिए यहाँ हमने ये वाला कंडीशन यूज किया, और यहाँ हमने आई इंटू बी इनवर्स, है ना, आई इंटू ए क्या यूज किया, ए यूज किया, ये हमारा बी इनवर्स। अब फिर से ए इंटू आई हमने क्या लिख देना, ए इज इक्वल टू 8 बी इनवर्स। ठीक है, तो चलिए अब हमने निकालना है यहाँ से बी इनवर्स, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपको, 1/8 ए। अब यहाँ आप क्या करेंगे, ए इनवर्स की वैल्यू, अब ए क्या है, हमें थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा या फिर उसको नीचे लेके आना। ये आपका रहा ए है -4 -7 5 माइनस -4 -7 5 4 1 -3 4 1 -3, और क्या बन गया हमारा 4 3 -1 4 3 -1। तो दिस इज आवर बी इनवर्स। अब हमने इसको यूज करना है कहां में, सी से मल्टीप्लाई करना। चलिए x इज इक्वल टू हमारा है बी इनवर्स सी, और बी इनवर्स की वैल्यू हमने डाली है 1/8 ए के जगह पे -4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इंटू सी हमारा क्या था, सी था 491। चलिए स्टार्ट योर मल्टीप्लीकेशन, गेट योर आंसर। -16 प्लस 4 9 जा 36 प्लस 4 1 जा 4। सेकेंड रो -28 प्लस 9 प्लस 20 प्लस -27 -1। 36 -16 20 20 plus 4 that is 24 -28 plus 3 -25 plus 9 -16 20 -27 -1 that is -28 -48। x की फाइनली वैल्यू आएगी, तो अब x के जगह पे हम लोग x y z लिख सकते हैं, और 8 से सबको डिवाइड कर दे तो 3 -4 एंड -6। दिस इज द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे ये हमारा -27 -1 -28 प्लस 20, ये -8 आना चाहिए, मैंने इसको -48 किस हिसाब से लिखा है, अच्छा वो मैंने प्लस कर दिया, तो दिस इज योर माइनस, है ना। अकॉर्डिंगली हमारा ये भी आंसर गलत हो गया, दिस इज -1, दिस इज -1। फाइनली हमारे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -4 और z की वैल्यू -1। प्रॉपर हमारा आंसर बन गया। तो ये था प्रोडक्ट यूज करके इक्वेशन को सॉल्व करना। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बस कैलकुलेशन में देखा होगा कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं,
तो हमें उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो कोई दिक्कत इसमें अंडरस्टैंडिंग में, कोई समझ में आने में दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट बहुत ही सिंपल से है। ये था हमारा सॉल्विंग इक्वेशन के ऊपर पूरा का पूरा फुल फ्लेज वीडियो। अब इसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन दिया रहेगा, हालांकि पिछले 3 साल से कोविड के बाद नहीं आया वर्ड प्रॉब्लम, है ना, बट आने के चांसेस हैं, तो हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो वर्ड प्रॉब्लम से आपको इक्वेशन बनाना है, फिर उस इक्वेशन को क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। तो केस स्टडीज वगैरह में अगर आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, कहीं इसमें कोई दो राय है नहीं। तो हम लोग अब इसको वीडियो चूंकि बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो हम लोग छोटा सा वीडियो करेंगे जिसमें कि इक्वेशन सॉल्विंग विद वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम को मैं आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करके दे दूंगा, फिर आपको इसी तरह से इक्वेशन को ए इनवर्स निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो सॉल्विंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इक्वेशन ही आपको बना करके दे दूंगा, आप उसके बाद उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा 6 वीडियो था। अब अगला वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम लेंगे। अगर वीडियो से कुछ भी आपको फायदा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।